धरती माँ जिसने युगों युगों से अपने अंदर होने वाले बदलाव को देखा है। इसने जीवन को बनते भी देखा है और उसे खत्म होते भी देखा है। इसने वो समय भी देखा है जब भगवान श्री राम ने रावण के वध के लिए अयोध्या में जन्म लिया था। इसने कृष्ण अवतार को भी देखा है और साथ ही साथ भगवान विष्णु के 10 अवतारों को भी देखा है। इसने असुरों और देवताओं को आपस में लड़ते भी देखा है, लेकिन हर अवतार में यही देखने और समझने को मिला कि बुराई कभी भी जीत नहीं सकती। अच्छाई हमेशा अपना जोर दिखा ही जाती है, चाहे जल्दी हो या देर से, लेकिन बुराई का अंत होना ही है। ऐसी ही एक कहानी सतयुग की है, जब राक्षसों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन होना तय हुआ था। समुद्र मंथन एक ऐसी घटना बनी जो युगों युगों तक इस धरती पर याद की जाती है। कोई भी सनातनी इस घटना को भूल नहीं सकता। ये बात तब की है जब एक दिन तीनों लोक में घूमते हुए दुर्वासा ऋषि को एक सुंदर परिजात की माला पसंद आती है। वो माला उन्होंने अपने सिर पर टांग ली और तीनों लोकों में घूमने लगे। रास्ते में जब उन्हें देवराज इंद्र अपने हाथी पर सवार मिले तो उन्होंने उपहार के रूप में वो माला उनको दे दिया। लेकिन देवराज इंद्र को ना जाने क्या सूझी कि उन्होंने उस माला को अपने हाथी के सिर पर टांग दिया और हाथी से वो माला जमीन पर जा गिरा। अपनी भेंट का इतना अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने देवराज इंद्र को लक्ष्मी से विहीन होने का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तूने मेरी दी हुई इतनी सुंदर सी माला का कदर तक नहीं किया, इसलिए तेरा सारा धन और ऐशो आराम खत्म हो जाएगा। ऋषि दुर्वासा के इन शब्दों को सुनकर देवराज इंद्र हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत उनसे माफी मांगी। लेकिन ऋषि दुर्वासा ने उनकी एक न सुनी और तुरंत वो वहां से यात्रा के लिए निकल गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और देवलोक की मान्यता कम होने लगी। वहां का धन और ऐश्वर्य खत्म होने लगा। देवता हर दिन चिंतित रहने लगे और असुरों ने इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया। असुरों ने देवलोक पर जीत हासिल करने के लिए देवताओं पर हमला कर दिया। देवता अपनी शक्ति में कमी होने के कारण असुरों से हार गए और देवलोक से अपनी जान बचाकर भाग गए। देवता असुरों से युद्ध हार गए थे और उनकी शक्ति कमजोर हो चुकी थी। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें तुरंत समुद्र मंथन करने की सलाह दी ताकि अमृत प्राप्त करके वो फिर से शक्तिशाली बन सके। समुद्र मंथन कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि समुद्र को मथने के लिए बहुत ज्यादा ताकत और संसाधन चाहिए थे। देवता अकेले इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वे इस काम को कर सके, इसलिए उन्होंने असुरों से मदद मांगी। असुर भी बहुत ताकतवर थे और देवताओं ने उन्हें लालच दिया कि अगर वो मदद करेंगे तो समुद्र से निकलने वाला अमृत दोनों को बराबर मिलेगा। असुरों ने ये बात मान ली और देवताओं के साथ मिलकर काम करने लगे। असुरों को अमृत पाने का लालच था, इसलिए वो लोग इस काम के लिए तैयार हो गए। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया। भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रख लिया ताकि वो समुद्र में डूबे नहीं। भगवान विष्णु ने जिस ओर वासुकी नाग की पूंछ थी उस ओर देवताओं को रखा और जिस ओर मुख था उधर दैत्य को खींचने को कहा। वासुकी नाग के मुंह से जहरीली आग निकल रही थी, जिससे असुर कमजोर हो गए। स्वयं भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा ताकि मथनी स्थिर रहे और समुद्र में डूब न जाए। उस समुद्र मंथन में अपना योगदान देने के लिए भगवान विष्णु एक रूप लेकर देवताओं में चले जाते हैं और एक रूप लेकर दैत्यों के साथ मिलकर नागराज को खींचने लगते हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल पर्वत को दबा कर रखा। इस तरह से समुद्र मंथन का कार्य सही तरीके से चलने लगा। लेकिन देवताओं ने पहले से ही योजना बना ली थी कि असुरों को अमृत नहीं मिलने देंगे। उनका इरादा था कि असुरों को सिर्फ मंथन का कष्ट झेलना पड़े और अमृत का फल केवल देवताओं को मिले। समुद्र मंथन से कौन कौन से पदार्थ निकले और देवताओं और असुरों में बराबर मात्रा में क्या क्या बांटा गया, ऐसा कौन सा पदार्थ था जिसके लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, ये सब बातें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोनों तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा था। हर कोई इस खेल का विजयी बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई इस बात को नहीं जानता था कि ईश्वर ने किसके भविष्य में क्या लिखा है। समुद्र मंथन के दौरान नागराज वासुकी को सबसे ज्यादा कष्ट सहना पड़ा था। मंथन के इस खींचातानी ने उनके शरीर को एकदम लहूलुहान कर दिया था। उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। उनकी चमड़ी का रंग काले से लाल पड़ चुका था। लेकिन नागराज वासुकी ने अपने इष्ट भगवान शिव की आज्ञा का पालन करते हुए पूरे मंथन की प्रक्रिया में अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। उनकी इस सहन शक्ति ने सबको हैरान कर दिया था। आखिर में भोलेनाथ ने उन्हें वरदान दिया और कहा कि असुरों और देवताओं की लड़ाई तो कई जन्मों से चली आ रही है और न जाने कितने जन्मों और युगों तक ये झगड़ा चलता रहेगा। इस मंथन को कराने के लिए असुरों और देवताओं का अपना अपना लालच है।
लेकिन तुम इस मंथन का भाग बने, ये तुम्हारी मेरे प्रति जो असीम श्रद्धा है उसी का परिणाम है। मैं तुम्हारी आराधना और मेरे प्रति तुम्हारे विश्वास से प्रसन्न हूँ और तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि मंथन का चाहे जो भी फल निकले, लेकिन अब से तुम मेरे आभूषणों का हिस्सा बनोगे और तुम्हारे इस बलिदान को यह ब्रह्मांड युगों युगों तक याद रखेगा। आज से तुम मेरे गले का हार बनकर सदैव मेरे साथ रहोगे और जो भक्त मेरी पूजा करते समय तुम्हारी भी आराधना करेंगे उसे मैं उसकी भक्ति का फल अवश्य दूंगा। समुद्र मंथन चल ही रहा था, लेकिन भगवान विष्णु जानते थे कि इस मंथन से सिर्फ अमृत ही नहीं निकलेगी, बल्कि कुछ ऐसी भी चीजें निकलेगी जो संसार के लिए फायदेमंद होगी और कुछ ऐसी भी जो नुकसानदायक साबित हो सकती है। ये एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया अपने सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रही थी। समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्य अब उजागर होने को थे। देवताओं और असुरों का संघर्ष केवल अमृत प्राप्त करने के लिए नहीं था, बल्कि यह इस सृष्टि की पूरी संरचना को बदलने वाला एक अनंत खेल था। समुद्र मंथन शुरू होते ही समुद्र से कई अजीब चीजें निकलने लगी। समुद्र मंथन से टोटल 14 रत्न बाहर निकले, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण था अमृत कलश। मंथन चल ही रहा था कि अचानक से समुद्र का पानी लाल हो गया और वातावरण में एक भयानक गर्मी फैल गई। तभी समुद्र से एक कलश निकला। सभी ने सोचा कि यह अमृत का कलश है और उसे पाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन जब उन्होंने उस कलश को करीब से देखा तो वो सब हैरान रह गए। कलश से धुआं निकल रहा था और वो इतना गर्म था कि उसे छूना भी मुश्किल था। सभी के मन में घबराहट होने लगी। यह कलश क्या था? क्या यह अमृत नहीं है बल्कि कुछ और था? देवताओं और असुरों को समझ नहीं आ रहा था कि इस कलश का क्या करें। लेकिन जैसे जैसे उन लोगों ने उस कलश को ध्यान से देखा तो सब हैरान रह गए। सबकी आंखें मानो फटी की फटी रह गई, क्योंकि यह कलश हलाहल विष का था। किसी ने नहीं सोचा था कि सृष्टि का सबसे पहला वरदान विनाश होगा। हलाहल विष जब समुद्र की गहराइयों से निकला तो तीनों लोग कांप उठा था। यह विष इतना शक्तिशाली था कि इससे पूरा दुनिया जलकर राख हो सकता था। लेकिन इस मंथन का नियम था कि समुद्र से जो कुछ भी आहार बाहर आएगा वो बराबर असुर और देवताओं में बटेगा। लेकिन इस कलश को कोई भी लेने को तैयार नहीं था। देवताओं और असुरों को समझ नहीं आ रहा था कि इस कलश का क्या करें। तब भगवान विष्णु ने सभी को कहा कि केवल महादेव ही इस विष को संभाल सकते हैं। और असुर कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वो इससे दुनिया को छुटकारा दिलाए। भगवान शिव ने सभी की प्रार्थना स्वीकार की और विष को अपने हाथों में लिया और पी गए। लेकिन उन्होंने इसे अपने पेट में नहीं जाने दिया, बल्कि गले में ही रोक लिया। इससे उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। जब शिव जी ने विष पिया तो माता पार्वती को चिंता हुई कि विष उनके शरीर में न फैल जाए। उन्होंने तुरंत शिव जी के गले को दबा दिया, जिससे विष गले के नीचे नहीं उतर सका और वहीं रुक गया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवताओं ने शिव जी पर गंगा जल चढ़ाया। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस घटना के बाद ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा। भगवान शिव का यह त्याग दिखाता है कि जब पूरी दुनिया संकट में हो तो एक सच्चा लीडर अपने कष्टों की परवाह किए बिना सबकी रक्षा करता है। यह कहानी समर्पण, त्याग और बलिदान का प्रतीक है, जो हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की प्रेरणा देता है। जब भगवान शिव ने हलाहल विष को पी लिया तो मानो सबके ऊपर से एक भारी संकट टल गया हो। लेकिन अमृत पाने की लालच अब भी देवताओं और असुरों के मन में खत्म नहीं हुई थी। उनके इसी लालच ने उन्हें दोबारा समुद्र मंथन करने को उत्साहित कर दिया। जब देवता और असुर मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर, जिसका मतलब है दूध का महासागर, उसका मंथन कर रहे थे, तब समुद्र से एक दिव्य गौ यानी गाय प्रकट होती है, जिसे कामधेनु कहा जाता है। उस गाय को लेकर सभी असुर और देवता अपने मन में अलग अलग ख्याल बनाने लगते हैं। कोई सोच रहा था कि ये गाय जो दूध देगी वही अमृत होगा, और कोई सोच रहा था कि इस गाय की पूजा करने से हमें अमृत की प्राप्ति होगी। सब अपने अपने विचारों के साथ आगे बढ़ रहे थे। इतने में वहां भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और बताते हैं कि ये सफेद गाय कामधेनु गाय है। ये कोई साधारण गाय नहीं थी, बल्कि एक ऐसी गाय थी जो इच्छा अनुसार सब कुछ प्रदान करती थी। इसलिए इसे इच्छा पूर्ति करने वाली गाय भी कहा जाता है। कामधेनु का दूध अत्यंत पवित्र और अमृत के समान है। यह जिस स्थान पर रहती है वहां धन, धान्य और समृद्धि अपने आप बनी रहती है। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय और मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। भगवान विष्णु ने बताया कि कामधेनु गाय में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। इसे सुनने के बाद देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने की होड़ मच गई। असुर इसे अपने लिए रखना चाहते थे, क्योंकि वे इसके अमृत समान दूध को पाना चाहते थे, और देवता को भी इसकी जरूरत थी, क्योंकि उस समय यज्ञ और हवन में गाय की घी और दूध की जरूरत पड़ती थी। आखिरकार देवताओं ने इसे महर्षि वशिष्ठ को दे दिया, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ एक महान ऋषि और यज्ञ करता थे।
कामधेनु को इसलिए ऋषियों को दे दिया गया ताकि वे लोग यज्ञ के माध्यम से सृष्टि में संतुलन बनाए रखें। कामधेनु की अद्भुत शक्तियों के कारण कई राजा और असुर इसे प्राप्त करना चाहते थे। एक समय की बात है जब राजा विश्वामित्र, जो पहले क्षत्रिय थे, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आए। उन्होंने देखा कि महर्षि वशिष्ठ का आश्रम इतना समृद्ध और दिव्य है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर गया हो। राजा विश्वामित्र ये देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होते हैं और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से इसका कारण पूछा। वशिष्ठ जी ने बताया कि ये सब कामधेनु गाय के कारण है। विश्वामित्र ने कामधेनु को ले जाने की कोशिश की। राजा विश्वामित्र ने सोचा कि अगर उनके पास ये गाय होगी तो वे अपार शक्ति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा, आपको इस गाय की क्या आवश्यकता, मुझे दे दीजिए, मैं इसके बदले में आपको असीम धन संपत्ति दूंगा। लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें यह गाय देने से मना कर दिया और कहा, राजन, इसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। जब महर्षि वशिष्ठ ने कामधेनु को देने से मना कर दिया तो विश्वामित्र ने बलपूर्वक इसे हड़पने की कोशिश की। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे कामधेनु को आश्रम से हटा दें, लेकिन कामधेनु ने अपनी दिव्य शक्ति से सैकड़ों सैनिकों को जन्म दिया जो विश्वामित्र की सेना से युद्ध करने लगे। इस युद्ध में विश्वामित्र की पूरी सेना नष्ट हो गई और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। इस घटना से विश्वामित्र को एहसास हुआ कि बल से सब कुछ नहीं पाया जा सकता, बल्कि तपस्या और ज्ञान से ही सच्ची शक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद उन्होंने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर ब्रह्म ऋषि धर्म को अपना लिया। सबको लग रहा था कि समुद्र मंथन में सिर्फ अमृत कलश की प्राप्ति होगी, पर ऐसी चीजों का निकलना उनको काफी हैरान कर रहा था। तभी श्री हरि विष्णु ने उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि समुद्र मंथन में से 14 अलग अलग प्रकार के रत्न निकलेंगे, जिनका युगों युगों तक अपना एक महत्व बना रहेगा। ये समुद्र मंथन की प्रक्रिया युगों युगों तक याद रखी जाएगी और इससे निकलने वाले सभी रत्न मानव जीवन के कल्याण के लिए ही विधि द्वारा स्थापित किए गए हैं। इसलिए समुद्र मंथन द्वारा जो कुछ भी निकलेगा उसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु की ये बातें सुनकर देवता और असुर पहले से भी अधिक बल लगाकर समुद्र मंथन करना शुरू कर देते हैं। उनका उद्देश्य जल्द से जल्द अमृत प्राप्त करने का था, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। तभी समुद्र में से एक विशाल सफेद हाथी प्रकट हुआ। ये कोई साधारण हाथी नहीं था। इसके 3 मुख, 16 सूंड और 4 बड़े दांत थे। ये ऐरावत हाथी था जो दिव्य ऐश्वर्य और शक्ति का प्रतीक था। भगवान विष्णु ने जैसे ही यह बात बताई, राक्षसों का मन डोल गया और उन्होंने इस हाथी को पाने की लालसा प्रकट की। लेकिन देवताओं ने उसे राजा इंद्र का हाथी बताकर उसके ऊपर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। देवताओं द्वारा दी गई दलीलों को सुनकर श्री हरि विष्णु ने इस हाथी को देवताओं को सौंप दिया। यह हाथी बादलों को कंट्रोल करके उससे बारिश करा सकता था। देवराज इंद्र ने इसे अपना वाहन बनाया और यह इंद्रलोक का गौरव बन गया। एक बार फिर से देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन की प्रक्रिया को शुरू किया। समुद्र मंथन के दौरान चौथा जो रत्न बाहर आया वो था एक 7 मुखों वाला दिव्य सफेद घोड़ा। घोड़े को देखकर सभी फिर से हैरान परेशान होने लगे कि आखिर इस घोड़े की उत्पत्ति के पीछे का कारण क्या है और इसका महत्व क्या है। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने सबको इस घोड़े के बारे में बताते हुए कहा कि ये उच्च श्रवा नाम का घोड़ा है। यह घोड़ा तेज, अजय और अमर है और इसके दौड़ने की गति हवा से भी तेज है। भगवान विष्णु ने इसे मन की गति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि मन सबसे तेज दौड़ता है और यदि कोई व्यक्ति अमृत समान परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। इस घोड़े को देखकर असुरों ने इसे भी अपने अधिकार में लेने की इच्छा जताई, लेकिन भगवान विष्णु के कहने पे देवराज इंद्र ने उसे अपने पास रख लिया। कुछ कथाओं के अनुसार दानव राजा बलि ने इसे प्राप्त करने के लिए इच्छा जताई थी, लेकिन अंत में यह इंद्र को मिला। इसके द्वारा यह संदेश दिया गया कि मन की गति पर नियंत्रण किए बिना परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। समुद्र मंथन में अब तक जो भी वस्तुएं निकली थी वे सभी देवताओं को मिल रहे थे, चाहे वो कामधेनु गाय हो, ऐरावत हाथी हो या उच्च श्रवा घोड़ा हो। यह देखकर असुरों को लगा कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। उन्होंने देवताओं पर आरोप लगाया कि वे केवल असुरों से मेहनत करवा रहे हैं और सारा फल स्वयं ले रहे हैं। इस असंतोष को बढ़ता देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें शांत किया और आश्वासन दिया कि जब अमृत निकलेगा तो उसे दोनों पक्षों में समान रूप से बांटा जाएगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं और असुरों को यह समझाया कि संसार में हर वस्तु अपने सही जगह पर ही शोभा देता है, इसलिए घोड़ा और हाथी स्वर्ग के लिए है। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अमृत के वितरण में कोई भी पक्षपात नहीं होगा। असुरों और देवताओं ने समुद्र मंथन में समान रूप से मेहनत की थी, लेकिन जब समुद्र से बहुमूल्य चीजें निकलने लगी तो वे अधिकतर देवताओं को दी गई।
जिससे असुर को लगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे ही यदि कोई इंसान या समूह समान रूप से किसी कार्य में योगदान देता है तो उसे भी समान रूप से उसका लाभ प्राप्त होना चाहिए। किसी भी समाज या संस्था में यदि कुछ लोग मेहनत करें और उसका सारा लाभ सिर्फ कुछ विशेष लोग ले जाएं, तो असंतोष बढ़ता है, जो संघर्ष और विनाश का कारण बन सकता है। क्योंकि समानता और न्याय किसी भी समाज की स्थिरता के लिए आवश्यक है। कभी कभी हम अपनी मेहनत का तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं, लेकिन धैर्य और संयम से सही समय पर हमें उसका लाभ अवश्य मिलता है। यदि असुरों ने क्रोधित होकर मंथन रोक दिया होता तो वे अमृत प्राप्त करने के अवसर को खो देते। इसी प्रकार जीवन में कभी भी कठिनाई आए तो संयम बनाए रखना चाहिए और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि देवता और भगवान विष्णु असुरों को यह आश्वासन नहीं देते कि अमृत सभी को समान रूप से मिलेगा, तो असुरों में असंतोष इतना बढ़ जाता कि वे सृष्टि का विनाश कर सकते थे। इससे यह शिक्षा मिलती है कि यदि किसी समाज में अन्याय और पक्षपात होगा तो वहाँ संघर्ष और विनाश होना निश्चित है। इस कहानी को हम आज के समय से भी रिलेट कर सकते हैं। एक सफल समाज या संगठन तभी आगे बढ़ सकता है जब उसमें निष्पक्षता और समानता हो। यदि कुछ लोगों को बार बार वंचित रखा जाए तो वे लोग विद्रोह कर सकते हैं, जिससे पूरी व्यवस्था खतरे में आ सकती है। इसलिए संतुलन और न्याय बनाए रखना हर शासक और समाज के लिए जरूरी है। जैसे जैसे देवता और असुर समुद्र को मथ रहे थे, अलग अलग चीजें प्रकट होती जा रही थी। कुछ भयानक जैसे हलाहल विष और कुछ अद्भुत जैसे कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी और उच्च श्रवा घोड़ा। लेकिन जब समुद्र मंथन अपने चरम पर पहुंचा तो उसमें से एक अद्भुत दिव्य स्त्री प्रकट हुई जिसका तेज अनंत था। यही थी माता लक्ष्मी। जब समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई तो चारों ओर प्रकाश फैल गया, वातावरण दिव्य हो गया, सभी ओर सुख शांति का अनुभव होने लगा। देवी लक्ष्मी समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और शुभता की देवी मानी जाती है। समुद्र से उनका प्रकट होना यह दर्शाता है कि संपत्ति, ऐश्वर्य और समृद्धि कठिन परिश्रम के बाद ही प्राप्त होता है। देवी लक्ष्मी इतनी दिव्य थी कि देवता और असुर दोनों उन्हें पाना चाहते थे। असुरों ने कहा कि उन्हें भी माता लक्ष्मी पर अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी समुद्र मंथन में मेहनत की थी। लेकिन ब्रह्मा जी ने स्पष्ट किया कि नारी को अपनी इच्छा से अपने वर को चुनने का अधिकार है, और इसी कारण स्वयंवर की प्रथा की शुरुआत हुई। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना वर चुना और उनके गले में वरमाला डाल दिया। यह देखकर असुर निराश हो गए, लेकिन इससे ये संदेश मिला कि धन और ऐश्वर्य वहीं टिकते हैं जहां धर्म होता है। कुछ इसी तरह से हमारे जीवन में भी धन और ऐश्वर्य सीधे नहीं मिलते, बल्कि कठिन प्रयास और समर्पण के बाद प्राप्त होता है। और हमें धन का उपयोग सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी करना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि जहां माता लक्ष्मी निवास करती हैं, वहां सुख, सौभाग्य और शांति बनी रहती है। यदि धन को अन्याय, अत्याचार और अधर्म के माध्यम से अर्जित किया जाए तो वो अंततः नष्ट हो जाता है। माता लक्ष्मी वहीं टिकती है जहां अनुशासन, सम्मान और ईमानदारी होती है। अब तक कई अद्भुत वस्तुएं प्रकट हो चुकी थी। हलाहल विष, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा और माता लक्ष्मी। लेकिन अभी तक अमृत कलश नहीं निकला था। तभी अचानक समुद्र की गहराइयों से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। सभी की नजरें उस ओर गई। देखते ही देखते समुद्र से एक अद्भुत मणि प्रकट हुई, जिसकी चमक सूर्य से भी ज्यादा थी, और ये थी कौस्तुभ मणि। इसे समस्त रत्नों का राजा माना जाता है। यह मणि देखने में अत्यंत मनोहर थी। उसका रंग नील मणि की तरह नीला था, परंतु उसमें हजारों सूर्य का तेज समाया हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो समुद्र ने स्वयं अपना सबसे कीमती खजाना बाहर फेंक दिया हो। जैसे ही मणि प्रकट हुई, देवताओं और असुरों के बीच फिर से विवाद शुरू हो गया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये मणि ना तो देवताओं की है और ना असुरों की। ये समस्त ब्रह्मांड के संचालक का प्रतीक है। इसे धारण करने का अधिकार केवल उसी को है जो सृष्टि का पालनहार है। इतना कहकर भगवान विष्णु ने इसे खुद धारण किया और उसे अपनी छाती पर स्थापित कर दिया। इसलिए भगवान विष्णु को कौस्तुभधारी भी कहा जाता है। इससे असुर निराश तो हुए, लेकिन भगवान विष्णु के निर्णय के आगे उनकी एक न चली। भगवान विष्णु ने सबको समझाया, यह मणि केवल एक रत्न नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का प्रकाश है। जो इसे स्वार्थ से देखेगा वो इसके तेज को सहन नहीं कर पाएगा, परंतु जो इसे धर्म के साथ धारण करेगा वही इसकी शक्ति का सदुपयोग कर पाएगा। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि धन और ऐश्वर्य का उपयोग सही दिशा में किया जाना चाहिए। जो लोग लोभ और अहंकार में बहकर शक्ति का दुरुपयोग करते हैं वे अंततः नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो लोग इसे धर्म और सेवा के मार्ग में लगाते हैं वे लोग वास्तव में समृद्ध और सफल होते हैं। समुद्र मंथन से जो अगला रत्न बाहर आता है वो है कल्प वृक्ष। ये कल्प वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं था, बल्कि इसमें अद्भुत शक्तियां थी। ये इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष था।
इस वृक्ष की टहनियां और पत्ते, फल सभी सोने से बनी थी। अगर कोई भी व्यक्ति इस वृक्ष से मनचाही वस्तु मांगता है तो वो तुरंत उसे मिल जाती है। इस वृक्ष के फल अमृत के समान होते हैं, जिसे खाने से अकाल मृत्यु और रोग दूर हो जाते हैं। जिस स्थान पर यह वृक्ष होता है वहां धन, धान्य और सुख समृद्धि बनी रहती है। देवता ने इसे इंद्रलोक यानी स्वर्ग में स्थापित किया, जहां यह देवताओं के लिए अनंत सुख और वैभव का स्रोत बन गया। भगवत पुराण के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए तो उन्होंने इंद्रलोक से कल्प वृक्ष को धरती पर लाया था। भगवान कृष्ण ने द्वारिका में कल्प वृक्ष लगाया ताकि पृथ्वी पर भी दिव्य ऊर्जा और समृद्धि बनी रहे। यह वृक्ष श्री कृष्ण के प्रिय उद्यान में स्थित था और इसके नीचे ध्यान करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती थी। हिंदू ग्रंथों में कहा जाता है कि जब कलयुग अपने अंतिम चरण पर पहुंचेगा तब कल्प वृक्ष पुनः प्रकट होगा और सतयुग का आरंभ होगा। आज भी भारत के कई हिस्सों में कल्प वृक्ष के रूप में कुछ वृक्षों की पूजा की जाती है, जैसे बरगद का पेड़, जिसे अमरता और इच्छा पूर्ति का प्रतीक माना जाता है। दूसरा है पीपल का पेड़, जिसके नीचे ध्यान करने से आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कल्प वृक्ष केवल एक दिव्य वृक्ष नहीं है, बल्कि एक इच्छा पूर्ति, समृद्धि और आत्म संतोष का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची समृद्धि केवल भौतिक धन से नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और परोपकार से प्राप्त होता है। जो इंसान सच्चे मन और निष्काम भाव से प्रयास करता है उसे कल्प वृक्ष का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। कल्प वृक्ष केवल एक वृक्ष नहीं है, बल्कि वो शक्ति है जो हमारे विचारों और कर्मों को आकार देता है। इसके बाद कुछ और भी चीजें लगातार बाहर आ रहे थे, जैसे कि 8वां चीज जो बाहर आता है वो था चंद्रमा। चंद्रमा अपनी शीतल और मनमोहक चांदनी के साथ निकला, जिसने पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर दिया। चंद्रमा की प्रकाश ने समुद्र मंथन के दौरान फैली हुई विष की गर्मी को संतुलित किया। यह दिखाता है कि प्रकृति में हर चीज का एक संतुलन होता है। जहाँ विष है वहीं अमृत भी है, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश भी है। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया। शिव जी ने चंद्रमा को अपने जटाओं में स्थान दिया, जिसे चंद्रमा को शशांक यानी कि शिव के मस्तक का विराजमान चंद्र भी कहा जाता है। चंद्रमा का भगवान शिव के सिर पर विराजमान होना यह दर्शाता है कि भगवान शिव ही प्रकृति के संतुलन करता है। चंद्रदेव भगवान शिव के प्रिय थे और वे शिव के जटाओं में प्रवाहित होने वाली गंगा के समान शीतलता प्रदान करते थे। जब शिव जी ने हलाहल विष पिया तो उनका कंठ नीला पड़ गया और उन्हें तेज तीव्र जलन होने लगी। ऐसे में चंद्रमा की शीतलता ने उन्हें शांति प्रदान की। इसलिए शिव को सोमनाथ यानी चंद्रमा के स्वामी भी कहा जाता है। ऐसे देखा जाए तो शिव अत्यंत गंभीर और क्रोधित स्वभाव के देवता हैं और चंद्रमा उनकी क्रोध अग्नि को शांत करने का कार्य करता है। समुद्र मंथन से चंद्रमा का निकलना हमें यह सिखाता है कि संघर्ष के बाद ही सुख और शांति मिलती है। जिस तरह चंद्रमा की शीतलता ने हलाहल विष की गर्मी को शांत किया, उसी तरह हमें भी जीवन की कठिनाइयों में धैर्य रखना चाहिए। इसके बाद जो 9वां रत्न बाहर आया वो था दिव्य शंख, जिसे पंचजन्य शंख कहा गया। भगवान विष्णु ने इस शंख को अपने हाथों में धारण किया और इसे अपना प्रमुख शस्त्र बना लिया। पौराणिक मान्यता है कि इस शंख की ध्वनि अशुभ शक्तियों को नाश करती है और धर्म की विजय का संकेत देती है। एक कथा के अनुसार राक्षस पांचजन नाम का एक दैत्य था जो समुद्र में रहता था, जो ऋषियों और निर्दोष प्राणियों को परेशान करता था। भगवान विष्णु ने उसका वध किया और उसकी हड्डियों से इस शंख का निर्माण किया था, इसलिए इसे पंचजन्य शंख कहा जाता है। शंख को पवित्रता, विजय और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसे भगवान विष्णु का प्रतीक मानकर आज के समय पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाकर ही युद्ध की शुरुआत की थी। आज के साइंटिस्ट और डॉक्टर के अनुसार शंख की ध्वनि में वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता होती है। इसमें कैल्शियम, सल्फर और फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं जो जल को शुद्ध करते हैं। शंख को फूंकने से फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ती है और तनाव भी कम होता है। आज भी मंदिरों और घरों में शंख बजाया जाता है, जो न केवल पवित्रता का प्रतीक है बल्कि हमें समुद्र मंथन की उस महाघटना की याद दिलाता है। शंख के बाद 10वें रत्न के स्वरूप में समुद्र से अत्यंत सुंदर अप्सराएं प्रकट हुई, जिसमें रंभा, मेनका, उर्वशी और तिलोत्तमा शामिल थी। वे सभी सीधा स्वर्गलोक चली गई और स्वर्गलोक की शोभा बन गई। इसके बाद समुद्र मंथन से एक मदिरा यानी शराब प्रकट होता है। यह एक मादक पेय था जिसे वारुणी भी कहा जाता है। असुरों ने इसे अपनाया जबकि देवताओं ने इसका त्याग कर दिया। यह एक ऐसा द्रव्य था जो मनुष्य को नशे की अवस्था में ले जाता है, मानसिक संतुलन को प्रभावित करता है और चेतना को कमजोर करता है। इस कारण से मदिरा को भोग, अज्ञान और पतन का प्रतीक माना जाने लगा। शराब तमोगुण यानी कि अज्ञान, आलस और अहंकार को बढ़ाता है, जबकि देवता सत्वगुण यानी कि शुद्धता, ज्ञान और संयम का पालन करते हैं।
इसलिए हिंदू धर्म में सुरापान को पाप माना गया है। लक्ष्मी और मदिरा दोनों समुद्र मंथन से निकले, लेकिन देवताओं ने लक्ष्मी को चुना और मदिरा को असुरों को दे दिया। यह घटना बताती है कि सच्ची समृद्धि भोग विलास में नहीं बल्कि संयम और ज्ञान में है। आज भी मदिरा को तामसिक आहार माना जाता है, जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। समुद्र मंथन की प्रक्रिया को हजारों वर्ष बीत चुके थे। देवता और असुर दोनों ही धीरे धीरे धैर्य खोने लगे थे। वे सोचने लगे कि क्या उनकी तपस्या सफल होगी या नहीं। तभी अचानक मंथन के बीच से एक तपस्वी देव प्रकट हुए। ये देव एकदम भगवान विष्णु के जैसे दिख रहे थे। इनके हाथों में चारों वेद थे। इन्होंने अपने 2 हाथों में एक सोने का मटका पकड़ रखा था। भगवान विष्णु ने बताया कि ये धन्वंतरी देव हैं। ये वही देव हैं जो युगों युगों तक धरती पर सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज करने के देवता कहलाएंगे। और इनके हाथों में जो मटका है वही है अमृत कलश। इनके प्रकट होते ही समस्त दिशाओं में आरोग्य, ऊर्जा और जीवन शक्ति का संचार हो गया। समुद्र मंथन में अनेक दिव्य वस्तुएं और देवता प्रकट हुए, लेकिन उनमें से भगवान धन्वंतरी का प्रकट होना बहुत जरूरी था, जो आयुर्वेद के जनक और देवता माने जाते हैं, जो सभी प्राणियों को आरोग्य यानी कि स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। वे जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए तब उनके हाथ में अमृत कलश था, जो अमरत्व और स्वास्थ्य का प्रतीक था। आज भी भारत के ज्यादातर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर भगवान धन्वंतरी की मूर्ति लगाकर रखते हैं। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी अक्सर इन्हीं की पूजा करते हैं ताकि पेशेंट का अच्छे से इलाज कर सकें। धन्वंतरी ने ही संसार को बताया कि स्वास्थ्य शरीर ही जीवन का असली सुख है। धनतेरस यानी कि धन त्रयोदशी, ये एक ऐसा दिन है जिस दिन भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन स्वास्थ्य, दीर्घ आयु, समृद्धि की कामना के लिए पूजा की जाती है। इस दिन सोना चांदी खरीदने का महत्व इसलिए है क्योंकि यह स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। इस कथा का आधुनिक समय में भी एक गहरा महत्व है, क्योंकि आयुर्वेद आज भी इंसानों के लिए अमृत समान है। भगवान विष्णु के इतना कहते ही असुर और देवता अमृत के लिए आपस में भिड़ गए। सभी जल्द से जल्द अमृत पाना चाहते थे, लेकिन कोई भी इसे हासिल नहीं कर पा रहा था। ये देखकर भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई ताकि असुरों को अमृत से दूर रखा जाए। जब असुर और देवता अमृत कलश को पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तभी अचानक असुरों ने कलश छीनने की कोशिश की, लेकिन विष्णु ने एक चाल चली। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। भगवान विष्णु ने भगवान शिव के सामने मोहिनी रूप धारण किया। जैसे ही शिव जी ने मोहिनी के सौंदर्य को देखा, वे भी कुछ समय के लिए मोहित हो गए। भगवान शिव के इस मोहित होने से एक अद्भुत शक्ति का जन्म हुआ, जिसे आगे चलकर भगवान अयप्पा के रूप में जाना जाने लगा। वह इतनी मनोहर और मोहक थी कि उसे देखकर असुर और देवता दोनों ही दौड़ गए। असुर उसकी मधुर वाणी और सौंदर्य से मोहित हो गए। मोहिनी, जो भगवान विष्णु का स्त्री रूप था, उसने असुरों को मोहित कर दिया। उसने कहा, मैं अमृत बांटूंगी, सब शांति से बैठ जाइए। असुर उसके रूप के मोह में फंसकर तैयार हो गए। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने अमृत बांटना शुरू किया। जब वे देवताओं के पास जाते तो उन्हें अमृत पिलाते, लेकिन जब असुरों के पास जाते तो उन्हें साधारण दूध दे देते। असुर इतने ज्यादा मोहित हो चुके थे कि वे इस अंतर को समझ नहीं पाए। उन्होंने बिना सोचे समझे दूध को ही अमृत मान लिया। लेकिन एक असुर स्वभानु को शक हुआ। स्वभानु बहुत ही चतुर और चालाक असुर था। जब उसने देखा कि देवता अमृत पीने के बाद शक्तिशाली हो रहे थे, जबकि असुर को कुछ भी विशेष महसूस नहीं हो रहा था, तो उसने अपने रूप को बदल लिया और देवता के समान वेश धारण कर लिया। फिर वो चुपचाप देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया और अमृत पीने लगा। जैसे ही अमृत की एक बूंद स्वरभानु के कंठ में पहुंची, चंद्रदेव और सूर्यदेव ने उसे देख लिया। उन्होंने देखा कि स्वभानु एक असुर होते हुए भी देवताओं के साथ अमृत पी रहा है। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को यह बात बता दी। स्वभानु के असली रूप का पता चलते ही भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे उसका सिर और धड़ अलग हो गया। लेकिन चूंकि उसने पहले ही अमृत पी लिया था, वो अमर हो गया। यही कारण था कि उसका सिर और धड़ अलग अलग जीवित रह गया। उसका सिर राहु बन गया और उसका धड़ केतु बन गया, जो हमारे सोलर सिस्टम के 9 ग्रहों में शामिल हो गया। राहु और केतु को यह पता चल गया था कि सूर्य और चंद्रमा ने ही उसका भेद खोला था, जिसके कारण ही उसका सिर और धड़ अलग हुआ था। इसलिए राहु और केतु ने सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने की ठान ली। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भी राहु और केतु को अवसर मिलता है, वो सूर्य और चंद्रमा को निगलने का प्रयास करता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में देखा जाता है। लेकिन चूंकि सूर्य और चंद्रमा अमर है, वे राहु के पेट से बाहर निकल आते हैं और ग्रहण समाप्त हो जाता है। अमृत पीने के बाद देवता बलशाली और अमर हो गए। उन्होंने असुरों पर आक्रमण किया और उन्हें पाताल लोक में खदेड़ दिया। स्वर्ग लोक फिर से इंद्र और देवताओं के अधिकार में आ गया।
भगवान विष्णु ने समझाया कि समुद्र मंथन मानव जीवन का एक प्रतीक है, जिसमें समुद्र यानी कि मन विचारों का संघर्ष है, मंदराचल एकाग्रता है, विष जीवन की कठिनाइयां हैं, अमृत आत्मज्ञान है, मोहिनी मोह और भटकाव है। समुद्र मंथन की यह कथा हमें सिखाती है कि धैर्य, परिश्रम और एकता से बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। त्याग और तपस्या से महान फल मिलता है। भगवान शिव ने विष पीकर संसार को बचाया। स्वार्थ और छल का अंत बुरा होता है, जैसे असुरों की हार और राहु केतु का जन्म। सच्चा धन केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि धर्म, ज्ञान और समर्पण में है।